हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परमाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। आज आप लोगों के सामने जो चीज़ें लाए हैं इसमें स्पेशल इंग्लिश टीजीटी फाइनल मेरिट कट ऑफ 2021 का है। इसमें आपको पूरा डिटेल देंगे। इसका एनालिसिस जो है और इसका जो सर्वे है वो एक बड़े स्केल पर है और ये कुछ डिफरेंट भी आपको दिख सकता है और ये क्वाइट अप्रोप्रिएट होने जा रहा है रिजल्ट के लिए। ये भी आप मान के चलिए करीब करीब आपका यही रिजल्ट आपका हो जाएगा। अब लोग वेट कर रहे थे इसके लिए, कुछ लोग कह भी रहे थे सर कि सब सब्जेक्ट का आ रहा है, इंग्लिश का क्यों नहीं आ रहा है। तो आज आपके सामने इंग्लिश का भी देखिए, बाकी जो सब्जेक्ट बचेंगे उसको भी हम प्रयास करते हैं इसी वीडियो में, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अवश्य बताएंगे। पीजीटी का भी रिजल्ट आप जब जानते हैं, जैसे कि पहले देने की योजना बन रही है, तो देने की योजना का मतलब ये नहीं है कि पीजीटी का देंगे टीजीटी का नहीं देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि पीजीटी का रिजल्ट आता रहेगा और चूँकि उसका इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के लिए उसकी डेट देंगे, तैयारी होगी, क्योंकि अक्टूबर 30 के अंदर सारी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। तो उसके अकॉर्डिंग उनको काम करना है, इसलिए उनको ये भी कार्य जल्दी करना है। तो टीजीटी का भी रिजल्ट आता रहेगा, पीजीटी का भी आता रहेगा और रिवाइज्ड आंसर की रिजल्ट के साथ ही आ सकता है, या कल परसों तक आपका रिवाइज्ड आंसर की आएगा तो उसके एक सप्ताह के बाद रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे नहीं तो इसी अगस्त की लास्ट तक आपको रिवाइज्ड आंसर की के साथ रिजल्ट ही देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं आपके इंग्लिश फाइनल मेरिट कट ऑफ 2021 पर। देखिए इस बार की जो वैकेंसी है, एक बार हम चलते हैं 2016 वैकेंसी पर। उसमें आपका जो टोटल पोस्ट था 1000 था, जिसमें आपका 480 सीट जनरल की थी मेल के लिए, और बाकी सब मिला करके आपका जो था 989 सीट ये जनरल का था। बाकी ये टोटल सीट था 480 सीट जनरल का था, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी और अदर मिला के थे, यानी कि नियर अबाउट 1014 सीट लगभग हो रहा था मेल फीमेल मिला करके। और उसमें जो रिजल्ट आया था आप देखे थे कि 89 पर जनरल का हो गया था, और उसमें जो टोटल मेरिट आई थी पहले फर्स्ट बार में वो 355 आई थी। दूसरी बार जो 10% का वेटिंग लिस्ट के रूप में निकला है उसमें 350 तक जनरल का हुआ है। ओबीसी में वहीं पर 336 से 335, 334 तक हुआ है, और एससी में 317 तक हो गया है, 13 तक हो गया है। फर्स्ट टाइम में 317 आया, दूसरे बार में 300, सेकंड टाइम में 313 आया है। और एक चीज़ और बताएंगे इसमें जो महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से 3 चीज़ आपको बता रहे हैं। पेपर का जो स्टैंडर्ड था 2016 और 2019 दोनों का कॉमन रहा करीब करीब। अंतर क्या है? अंतर यह है कि जब 2016 का पेपर आया था तो उस समय लोग अलर्ट नहीं थे, उनको मालूम नहीं था कि इस तरह से जो है ऑल ऑफ सडन पेपर आ जाएगा। तो ऐसा पेपर जब आया था तो लोग हो सकता उतना क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे, बहुत बढ़िया नहीं कर पाए थे, लोगों के मार्क्स कम रह गए, मेरिट कम रह गई। 2019 में लेकिन क्या हुआ कि लोग अलर्ट थे, 2021 वैकेंसी के लिए जो थे वो अलर्ट थे। और इसमें अलर्ट होने के पीछे एक रीज़न और है, पेपर का स्टैंडर्ड लेवल जो है केवल टीजीटी का नहीं चेंज हुआ था, पीजीटी का भी चेंज हुआ था, इसलिए लोग काफ़ी अलर्ट थे कि इस बार जो है पेपर भी इस प्रकार से आएगा। तो उसी प्रकार से लोगों का प्रिपरेशन हुआ। ये एक रीज़न आपको बताते जा रहे हैं जो रीज़न है। और क्या डिफरेंट रहा? और डिफरेंट ये रहा कि उस बार लोग जो है कहीं इंगेज थे, मोस्टली लोग इंगेज थे, इंग्लिश कहीं पढ़ा रहे थे, किसी अच्छे संस्था में थे या कहीं प्राइवेट में थे या कहीं भी थे, तो उस समय लोग इंगेज थे, उसके बाद भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तब वो मेरिट थी। इस बार मोस्टली लोग खाली थे, स्कूल छूट गया था या स्कूल बंद हो गया था, तो लोग के पास कोई और कार्य नहीं था, स्पेशल सारा फोकस उनका इसी एग्ज़ाम के अपने प्रिपरेशन पर चला गया। तो एग्ज़ाम पर प्रिपरेशन पर जो उनका फोकस गया मोस्टली, तो उसका भी कुछ एडवांटेज उनको मिला। किसी का 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, किसी का 10-12 क्वेश्चन भी प्लस हुआ है। ये एक चीज़ है आपको बता रहे हैं, जबकि पेपर वही रहे, लेकिन अंतर भी ये आपको बता रहे हैं कि जो हुआ है। नेक्स्ट आपका चीज़ है, पेपर का स्टैंडर्ड लेवल आपको बता दिए, लगभग कॉमन रहा, लेकिन लोगों का प्रिपरेशन जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट रहा। किस रीजन से रहा वो आपको बता दिए, कोविड-19 के नाते रहा। लोग खाली हुए, ज़्यादा मेहनत परिश्रम इसमें किए, ज़्यादा लेबर किए, बहुत बेहतर करने का प्रयास किए। तीसरा रीज़न, उस बार इंटरव्यू था, इस बार इंटरव्यू नहीं था। इस बार जो है आपका, आप जानते हैं कि केवल
रिटर्न पर ही रिजल्ट निकलना था, तो लोग जानते थे कि मेरिट बहुत हाई जाएगी, इसलिए लोग लगे हुए थे। एक रीज़न ये था। इसके बाद और एक रीज़न आता है जो आप समझते हैं, थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा आत्मबल उनका मजबूत करता है। वो क्या है कि उस बार सीट की संख्या जो थी वो 1000 थी और इस बार जो सीट की संख्या है वो 1783 है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और इस बार जो आवेदन हुआ, पिछली बार जो आवेदन हुआ था टोटल 76,000 समथिंग हुआ था, इस बार 78,546 हुआ है। और पर सीट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 44 कैंडिडेट्स इसमें जो है दावेदार हैं। कुछ लोग परीक्षा जरूर छोड़े हैं, तो 44 से आप उसको 42 मान लीजिए, 40 मान लीजिए, एक सीट पर 40 लोगों का जो है दावेदारी है। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि इसमें से जो जनरल की सीट है 913 है, ओबीसी का 445 है जनरल में, मेल में। बाकी अदर सब मिला करके आपकी सीट जो है 1500 समथिंग जो है मेल की है, बाकी जो बच रहा है मिला करके वो फीमेल की है। अब बात आती है कैटेगरी की, एनालिसिस की बात आती है। पूरे जितने जनपद हैं, डिस्ट्रिक्ट, जहाँ तक हमको जानकारी मिली है, पहले आपको ये बता दें कि 100 से अबव की बात पहले आती है कि 100 से अबव हैं लोग कि नहीं हैं। आपको बता दूं, हमारे पास 36 लोगों के ऐसे नाम हैं जिनको मैं श्योर 100% जानता हूं कि उनका मोर देन 100 है, जिसमें से मैं उन लोगों को पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूं, कुछ लोगों को अदर सोर्सेज से पता चला है। और 100 से अबव की संख्या ये मान लीजिए कि मिनिमम 100 है और मैक्सिमम 200, तो 200 सीट निकल गई। जनरल की बात करेंगे इसलिए क्योंकि जो भी लोग ऊपर जाएंगे 100 में वो तो जनरल की सीट लेंगे, चाहे वो जनरल के जाएं, चाहे ओबीसी के जाएं, चाहे एससी के जाएं, चाहे जो भी जाएं। लेकिन सीट जो जा रही है वो किसकी जा रही है? वो तो जनरल सीट जा रही है, जिसको आप यूआर कहते हैं, अनरिजर्व सीट, वो जा रहा है। तो 200 सीट तो निकल गया। हम उस कहेंगे आपकी 913 सीट है, 200 सीट निकल गया, तब तो 713 बचा। जी 700 मानिए। उस 700 में से 100 सीट और निकाल दीजिए EWS का, क्योंकि 10% आपका निकलना है उसमें से। अब कितना बचा? 600। अब 600 जब बचा तो 100 से ऊपर तो हो ही गया मैटर, आपको बता ही दिए। 200 सीट निकल गया था, वो 100 निकल गया EWS का, 300 सीट तो निकल गया। अब कितना बचा? अब आपके पास बचे हैं 600 सीट, 600। और डिजिट कितने हैं नीचे से आप देखते जाइए। मान लीजिए 100 पर जो सीट है, ये 100 प्लस में बोला हूँ, 200, 100 पे मान लीजिए कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं, एक एक डिजिट बता रहा हूँ, मान लीजिए 40 हैं। 99 पे मान लीजिए उस पर 60 हैं। 98 पे मान लीजिए उस पर 70 हैं। ऐसे ही नीचे आप आते जाइए और एक एवरेज बना लीजिए। एवरेज का मतलब ये हो गया कि ए पर डिजिट 60 से 70 कैंडिडेट हैं। मैक्सिमम 100 मान लेते हैं और मिनिमम जो है 40-35 तक मान लेते हैं। ओवरऑल जो हम एवरेज निकालते हैं वो मान लेते हैं कि 60 से 70 कैंडिडेट पर डिजिट हैं। तो 70 कैंडिडेट से 80 कैंडिडेट के बीच में हमको लगता है 60 से 70 या 70 से 80 के बीच में कैंडिडेट पर डिजिट पड़ेंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 6 से 7 डिजिट नीचे आ सकती है आपकी 100 से मैक्सिमम। तो आपका मेल का जनरल का जो कैटेगरी है आप इसको देख सकते हैं। 97 प्लस अगर हैं तो आप क्वाइट सेफ हैं जनरल में, मेल में, और 93 प्लस हैं तो आप सेफ हैं, और 89 प्लस आप हैं तो मे भी हो सकते हैं। अगर वही नंबर आप कैंडिडेट, अगर नंबर आप जो है कैंडिडेट्स अगर डिजिट पर कम मिले तो वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो 89 प्लस वाले भी हो जाएंगे। फीमेल में 96 प्लस क्वाइट सेफ, 92 प्लस सेफ, और 97 प्लस में भी हो सकते हैं। ओबीसी में देखते हैं, यही कंडीशन आपको दिखाते हैं। 90 प्लस क्वाइट सेफ, 86 प्लस सेफ, 82 प्लस में भी। ऐसे ही आपका फीमेल में 88 प्लस क्वाइट सेफ, 84 प्लस सेफ, 80 प्लस में भी हो सकता है। स्क्रीन में क्वाइट सेफ लिखा हो लेकिन वो में भी है। एससी में आपका 79 प्लस क्वाइट सेफ, 73 प्लस में भी मेल में। फीमेल में 76 प्लस क्वाइट सेफ, 70 प्लस में भी फीमेल के लिए। एसटी में 66 प्लस
ये आपका होने का चांस रहेगा ST में मेल में, और 63+ अगर हैं तो फीमेल में होने का चांस रहेगा। EWS में आपका मेल में अगर देखा जाए तो 91 से 92 और फीमेल में 89 से 90, लेकिन ये आपका आ भी सकता है EWS का 87 से 89 आ सकता है। 2 डिजिट नीचे तब गिरेगा जब आपको 93 से आपको बताए थे 89 वाली कंडीशन बनेगी, मे बी वाला, तो मे बी का कंडीशन अब बनेगा तो यहाँ पर EWS का कंडीशन भी मे बी हो जाएगा, यानी कि 91 से 92 जो बता रहे हैं वो 87 से 89 हो जाएगा, और 89 से 90 जो बता रहे हैं आपको वो 84 से 87 हो जाएगा फीमेल का। ये था इंग्लिश का। आप लोग को हम जो बताए हैं नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स का जो हमको आइडिया मिला है, या जितने भी हमारे पास आए हैं, जितने भी संख्या हमारे पास जुटी है टीम के द्वारा, उस सारे चीज़ों को देखने के बाद ही आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ईश्वर करें मेरिट इससे भी कम आवे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्शन पा जाएं, आप लोगों का हो जाए, यही आप लोगों के लिए हम प्रे करते हैं, आप लोगों को हम विश करते हैं इसके लिए। तो ऑल द बेस्ट। और रिज़ल्ट की बात आपको बता ही दी है कि रिज़ल्ट कब आ सकता है। तो जो पेंडिंग में है, जो ऑब्जेक्शन हुए हैं क्वेश्चन को, उसको लेकर के जो होता है वो आगे क्या कंडीशन बनता है, कितना ऑप्शन चेंज होता है, कितने का एफ में डाला जाता है, ये सब डिसाइड होने के बाद, लेकिन जो ओवरऑल जो कंडीशन मेरिट है वो आपके सामने यही है। यही आपका फाइनल रिजल्ट होने की कंडीशन है इस बार का। अब आप इसको खुद ही एनालिसिस जब करेंगे, थोड़ा सा निश्चिंत होकर के बैठ करके सोचेंगे, तो आप पाएंगे कि हाँ 2016 में और 2021 में पेपर देने में जो डिफरेंट था यही था कि उस समय आप अलर्ट नहीं थे, उसको आपको मालूम नहीं था, अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया था ऑल ऑफ सडन। इस बार आपको अलर्ट ज़रूर थे कि हाँ उस तरह का पेपर ही आएगा, इस बार आपको एक आइडिया था ज़रूर। इसका प्लस भी, इसका भी एडवांटेज लोगों को मिला है। सीट वैसे अच्छी है, तो सीट अच्छी होने के नाते ही मेरिट यहाँ पर आ पा रही है, और यही आपके सामने हम जो अपना एनालिसिस कर पाए हैं। हम 100% तो अपने आप को ये नहीं कहेंगे कि जो मैं कहूँगा यही हो जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है, मुझे लगता है यही होगा। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।